में नया चेहरा उतारा है ना। जब आप इतनी बड़े कहना मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए नया चेहरा उतारते हो तो इसको भी उतारना था, क्योंकि इससे पब्लिक, आप मैं ही नहीं, आप यहाँ से जाने के बाद में किसी भी गांव में चले जाओ, कोई भी भोला सिंह का समर्थक नहीं है। केवल पब्लिक मोदी जी की दीवानी है, ठीक है। बाकी अभी लेकिन पब्लिक के दिमाग में अभी यही बैठा हुआ है कि मतलब मोदी जी हैं सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा में भाई मोदी जी के साथ साथ हमारा कैंडिडेट भी पढ़ा लिखा, शिक्षित और काम वाला होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भोला सिंह तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। वो पढ़ाई लिखाई से मतलब वो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन पे ही नहीं कह रहा, लेकिन उनका जो नेचर है ऐसे में, जो दूरी बनाने का नेचर है वो बहुत ख़राब है। ऐसे में जब तक आप पब्लिक के से अटैचमेंट नहीं रहोगे कहने मतलब है, तो तब तक वो जी की सरकार चल रही है। हम बहुत से गाँव में जाते हैं, वहाँ सुनने में आता है कि पहले से गुंडागर्दी पर रोकथाम हुई है। तो लगता है आपको पहले से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार या फिर रोजगार, ये सब चीज़ों पर काम हुआ है इस सरकार में? देखिए सरकार कोई भी सही, सरकार कोई भी सही, बशर्ते प्रशासन सुधरना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग कह देते हैं कहना मतलब जी गुंडागर्दी पे वो हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कहना मतलब है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं उसमें। अभी किसी गरीब के बेटी के साथ में कोई हादसा हो जाता है, वो रिपोर्ट लिखाने चला जाए, चाहे मोदी से योगी जी से ही, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है, ठीक है। ये हमारे दिमाग में भ्रम फैला रखा है कहना मतलब है, खाली पीली एक तरह से कि हाँ सुधार है, ऐसा कुछ नहीं। प्रशासन पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। मैं मोदी जी, योगी जी को गलत नहीं मानता, ठीक है, वो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, तब तक देश नहीं सुधर सकता। ऐसा तो इसलिए मोदी जी, योगी जी को हमेशा प्रशासन पे टाइट रखना चाहिए। अच्छा, एक मांग हमारे चैनल के माध्यम से हम ये भी करते आ रहे हैं अपने बुलंदशहर लोकसभा में। खैर, सिकंदराबाद फैक्ट्री एरिया से जुड़ा हुआ है, खुर्जा भी पोट्री नगरी के नाम से जाना जाता है। हम शुरू से ही अपने चैनल के माध्यम से ये बात उठा रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिवाई, अनूपशहर या शिकारपुर के आसपास एक फैक्ट्री लगा दी जाए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ तक कि भीमपुर दुराहे पर शुगर मिल है, शुगर मिल की जगह खाली है, वो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि डिवाई जैसी जगह पर एक फैक्ट्री तो होनी चाहिए? देखिए हमारा ये डिवाई क्षेत्र जो है इतना अच्छा क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है, बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ पे ऐसे में। और यहाँ के लोग भी एक साथ ऐसे लोग हैं कि जरा सी देर में मिल गुल जाते हैं मतलब है। तो उस हिसाब से इनके लिए रोज़गार कोई नहीं है ऐसे, खाली ज़मीनी हकीकत कुछ और है और पेपरों की हकीकत कुछ और है। अगर हर घर की एवरेज निकाला जाए ना, तो आप एक घर में बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। ऐसा मैं कुछ भी कहूँ, ऐसे में मैं अपने से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सभी को देख के चलता हूँ। अगर मैं ये नहीं देखता कहना मतलब कि मैं ठीक हूँ तो सभी ठीक होंगे, ऐसे में अपने से हमेशा नीचे लेवल वालों को देखो। अगर यहाँ पे कहना मतलब एक फैक्ट्री, एक नहीं, कम से कम यहाँ पे 50 फैक्ट्री लगनी चाहिए। शिकारपुर डिवाई के बीच में कम से कम 50 फैक्ट्री लग जाए, तो यहाँ का जो युवा है, ऐसे में यहाँ का युवा है, उनको उनके हाथों को रोजगार मिलेगा। अभी आपने देखा, अब योगी जी ने कहना मतलब भर्ती निकाल दी, 60,000 वैकेंसी निकाल दी सिपाही पुलिस की, ठीक है। अब उसमें कहना मतलब है हमारे 50 लाख, 60,000 पुलिस में 50 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरे थे। अब उस चीज़ की देखिए कहना मतलब 60,000, यहीं देख ले, यहीं पर दे दिया, आप कहीं पर जाओ, हवाई फाई क्यों करो भाई। जहाँ 60,000 वैकेंसी है वहाँ 50 लाख नौजवान, वो तो नौजवानों की बात। ऊपर के बंदे अगर उनको छूट जाता है, एज में छूट जाता है, तो फिर कितने फॉर्म भरे जाते हैं, आप उसी हिसाब से देख लो। तो हम कह लो खाली एक मोदी जी की वजह से बोल देते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, राशन भी दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। एक तरफ वहाँ पे देखो, अब ऐसे राशन पानी तो हमारा केजरीवाल भी दे रहा है दिल्ली के अंदर, वो तो राशन भी दे रहा है फ्री, ठीक है। और औरतों के लिए बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, मेडिसिन फ्री कर रखी है। ऐसा मेरी हमेशा कहने मतलब हर सरकार से, मैं किसी सरकार का कहने मतलब वो नहीं हूँ, ठीक है, किसी भी सरकार को मैं नहीं करता। मेरी हर सरकार से यही रिक्वेस्ट है, सारा फ्री वाला सिस्टम ख़त्म करो और खाली स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री कर दो पूरे देश में। ऐसे में ना तो गरीब का बच्चा यानी अनपढ़ रहेगा और ना गरीब का बच्चा मरेगा बिगड़ इलाज के। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर ये फ्री हो गए, गरीब का बच्चा पढ़ भी जाएगा, गरीब का बच्चा स्वास्थ्य की वजह से बच भी जाएगा। ऐसा खाली अब सपोज करो एक घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों के लिए 20 किलो अनाज मिल जाता है, मैं मानता हूँ 5 किलो यूनिट के हिसाब से, उसमें भी डीलर कहने वाला कम से कम 1 किलो
1 किलो मार ही देता है, ठीक है। कितना बचा? 16 किलो बचा। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, हमारे मास्टर जी हैं ये, इनसे ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि 16 किलो में पूरे महीने ये अपने परिवार का पालन कर लेंगे? सही बात है। तो ये फ्री वाली चीज़ है, हमेशा कहने मतलब खतरनाक है, खतरनाक रहेंगी ये। तो जैसे पहले अंग्रेज फ्री वाली चीज़ डाल के कहने मतलब है शासन करके, उसी तरह से है और बाकी कुछ नहीं। अच्छा, जैसा अब 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, कुछ ही दिनों बाद आ जाएगा कि इन बूथों पर वोट पड़ेंगे, तो लगता है आपको कि 2024 में मोदी जी फिर से सरकार ला रहे हैं अपनी? देखिए, इसमें देखो दोनों पार्टियां कहने मतलब अपनी अपनी मजबूती पेश करने पे लगी हुई हैं। अभी हम एक तरफ कहते थे, हमारी जो बीजेपी थी, एक तरफ कहने मतलब देखो अभी तक नीतीश कुमार जी को, है ना, बहुत पलटू राम बताती थी, है ना, और कुशासन बताती थी बिहार के अंदर कहने वाला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। और जब नीतीश कुमार जी ने पलटी मार के बीजेपी में आ गए तो सुशासन हो गया वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी पार्टियाँ दूध की धुली हुई नहीं है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से ईडी का प्रयोग ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर आपको प्रयोग करना है तो वो पार्टी देखकर मत करो, आदमी देख कर के सभी करो, वो किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई वगैरह का प्रयोग सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है? देखिए अभी क्या नाम है, केजरीवाल ने ये ईडी का चलन कब से चलाए, मेरे को बताइए आप। भाई इनको दिक्कत नहीं हुई, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार बनाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। पंजाब में सरकार बनाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। गुजरात में चुनाव हुए, इनके घर में जाके उसने 5 सीटें निकाली थी, इनके घर में जाके, तभी क्यों इनको याद आई भाई केजरीवाल के खिलाफ कहने वाला। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको कांग्रेस से डर नहीं है, इनको है आम आदमी पार्टी से डर। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा, इनको कांग्रेस थोड़े से समय में बहुत काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है ना। अब इन्होंने क्या मतलब सबको अंदर कर दिया तो पार्टी ख़त्म ही है। तो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। देखो अखाड़े में लड़ो, आमने सामने लड़ो, पीछे से बाहर मत करो। ऐसा मैं हमेशा बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, हमारा ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है। अब आपके कहने मतलब ये राजवीर सिंह राजू भैया, ऐसे में इनके पास भी मैंने कई काम करवाए, ऐसा हमेशा इनका प्रचार करा है। जो भी यहाँ से कैंडिडेट वो है, पहले राम सिंह थे, उनका भी मैं प्रचार करवाता था, उनके साथ रहता था ऐसे में। लेकिन मुझे है ना, मोदी जी योगी जी पर कोई वो नहीं है कहने मतलब, ना कोई उन पर आरोप है, लेकिन जो उनकी नीतियाँ हैं ना, कुछ दिन से, ज़्यादा दिन से, कुछ दिन ऐसे, वो बहुत गलत लग रही हैं। तो चलिए, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। और अभी हमें और भी गाँव में जाना है, और देखा कि आपने सभी चीज़ें हैं, लोग मोदी जी पर भी सवाल उठाते हैं, उनकी योजनाओं पर भी खुलकर बात करते हैं। एक एहसान कर दो है क्या? हमारे सुनो, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बना दिया है, इसे बहुत बड़ा एहसान मानते हैं हम लोग। कर्पूरी ठाकुर और किसानों के मसीहा दोनों को भारत रत्न दे दिया। हमें तो इस बात पर ज़्यादा खुशी है, इसीलिए हमें मोदी जी से अलग नहीं जाएंगे। देखिए, सैन समाज के ये व्यक्ति हैं, और इन्होंने भी अभी एक घोषणा कर दी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया, हमारे जननायक को भारत रत्न मिल गया, तो अब हम बीजेपी से अलग नहीं जाएंगे। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारी लोकसभा चुनाव यात्रा चल रही है, और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़ आदि से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव यात्रा दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। जय।